अच्छे उत्पादन के लिए केमिकल के साथ साथ गोबर की खाद भी डाली जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या गोबर की खाद का कोई विकल्प हो सकता है? यानी कि हम क्या दूसरी खाद भी तैयार कर सकते हैं जो कि नेचुरल हो और काफी किफायती भी हो? तो इसके बारे में मिलेगी आपको डिटेल से जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे मैं, फॉलो करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि गोबर की खाद का दूसरा विकल्प क्या है। तो दूसरा विकल्प है दोस्तों की हरी खाद, यानी कि वो खाद जो खेतों में तैयार की जाती है और खेतों में ही मिला दी जाती है। जब दलहनी फसलों को खेत में लगाई जाए और जब वो बिल्कुल फ्लावरिंग अवस्था में हो और उसको मिट्टी में मिला दिया जाए तो उसे कहते हैं हरी खाद, और जो कि ये गोबर की खाद का विकल्प है। और इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फायदे हैं, कब कब इसको लगाना चाहिए, कैसे इसको लगाना चाहिए, इसके बारे में करते हैं विस्तृत बात वीडियो में। तो अगर हरी खाद के फायदे के बारे में बात की जाए तो हरी खाद से खेत में कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा और सूक्ष्म जीव की विविधता भी बढ़ेगी। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि खेत में कार्बनिकता बढ़े और सूक्ष्म जीव बढ़े, इसीलिए हरी खाद ये काम को पूरा कर देगी। दोस्तों, जब खेत में कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा तो ये एक तरह से सीमेंट का काम करेगा, यानी कि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, मिट्टी को भुरभुरी बनाएगा। और हरी खाद की जड़ें जब गहराई में जाएगी तो अंदर से उपजाऊ चीजों को वो सतह पे लेके आएगी। साथ ही साथ ये कार्बनिक पदार्थ जब खेत में बढ़ेगा तो एक तरह से सीमेंट का काम करेगा, यानी कि जमीन की जल धारण क्षमता को बढ़ाएगा। इसके साथ ही साथ जमीन के कटाव को रोकेगा। और हरी खाद से सबसे बड़ा फायदा होगा कि जमीन का पीएच लेवल नियंत्रण में रहेगा, यानी कि पीएच लेवल कम होगा जमीन का। दोस्तों, बात आती है कि हरी खाद लगाने के लिए हमें कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। लगाने को तो बहुत सी फसलें, लेकिन मैं मुख्य रूप से प्रिपेयर करूंगा कि ढेंचा और सनई, यानी सन भी बोला जाता है बहुत सी जगह, इसको लगाना चाहिए। सबसे बड़ी बात इसमें यह ध्यान रखी जाती है कि जो जल्दी ग्रोथ करे, जल्दी वृद्धि करे, वही फसल हमें खेत में लगानी है। और उसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ढेंचा और सनई है। ये लगभग 45 से 50 दिनों के आसपास में तैयार हो जाती हैं। 45 से 50 दिनों में फसल तैयार हो रही, साथ ही साथ ये जमीन में जल्दी सड़ती हैं। और दूसरी बात, अब बात करें कि हम जैसे कि मान लो ढेंचा है, सनई खेत में लगाया है, तो 1 हेक्टेयर से कितनी खाद मिल जाएगी अप्रोक्स? ये मान के चलिए दोस्तों 30 टन, कुछ टन ऊपर नीचे पकड़ सकते हैं, लेकिन 30 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको ये एक हरी खाद खेत में मिल जाएगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया। अगर आप गोबर का खाद लेके आते हैं बाजार से तो बहुत महंगा मिलता है। बाजार तो क्या, गौशाला वगैरह से ही लाना पड़ेगा, क्योंकि किसान के पास इतनी उपलब्धता में आज की तारीख में पशु नहीं है, तो घर पे गोबर की खाद ज़्यादा तैयार की नहीं जा सकती है। वहीं बिल्कुल सुरक्षित और अच्छा खाद खेत में तैयार हो रहा, साथ ही साथ इसकी लागत कुछ भी नहीं है, सिर्फ बीज लाना है, खेत में लगाना है। अब बीज की बात करें दोस्तों, कितना बीज हमें खेत में लगाना है, तो ये मान के चलिए दोस्तों कि 50 से 60 किलो प्रति हेक्टर, यानी कि पर बीघा के हिसाब से मापा जाए 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बीज इसमें लगेगा। और आप इसको छिड़का मार के भी लगा सकते हैं, और अगर बीजना चाहें तो बीज भी सकते हैं। साथ ही अगर कोई छोटा मोटा बीजोपचार करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर पानी की करें तो लगभग 4 से 5 पानी इसमें लगेंगे। ज़्यादा खींच इसमें दी नहीं जा सकती, क्योंकि हमें फसल को कड़क नहीं करना, एक प्रारंभिक अवस्था में रखना, बिल्कुल कोमल फसल रहेगी तो अच्छा काम करेगी और अच्छा कार्बनिक पदार्थ खेत में उपलब्ध होगा। बात निकल के आती है कि इसका रखरखाव कितना क्या करना रहेगा। दोस्तों, इसका कोई रखरखाव नहीं। नॉर्मली पशु, गाय भैंस बकरी इसको आसानी से खाते नहीं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कहीं घास फूस उपलब्ध नहीं है तो पशु खा लेते हैं, लेकिन इसको बड़ी चाव से नहीं खाते। सबसे बड़ी बात, नील गाय वगैरह भी इसको खाना पसंद नहीं करती, तो किसानों के लिए फायदेमंद है, यानी रखरखाव जैसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरी बात कि इसको 4 से 5 पानी देने हैं। अब कब करनी चाहिए, तो नॉर्मल दोस्तों गर्मियों के महीने में, जैसे ही आपका गेहूं वगैरह का सीजन खत्म होता है तो उसी के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। इसमें अगर बीमारियों की बात की जाए तो कोई विशेष प्रकार की इसमें बीमारियां नहीं लगती। हमारा काम है कि हमें सिर्फ हरी खाद तैयार करना, तो वो हो जाएगी। अब बात है कि हरी खाद को मिट्टी में मिलाना कब है। दोस्तों, ये नॉर्मल से नॉर्मल बात की जाए तो जब इसके फूल आने शुरू हों तो इसके साथ ही इसको मिट्टी में मिला देना चाहिए। अगर आप इसकी लेट बिजाई कर रहे हैं तो बड़ी दिक्कत आ सकती है, जहाँ पे कड़क मिट्टी है, यानी कि बड़ी पक्की मिट्टी मानी जाती है, चिकनी मिट्टी, यानी कि अगर मैं राजस्थान एमपी के उस एरिया की बात कर लूँ, जो मंदसौर नीमच कोटा चित्तौड़गढ़ उदयपुर की, ये काली मिट्टी और चिकनी मिट्टी यहाँ पे।
तो यहाँ पे जब ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो खेत में रोटावेटर जा नहीं पाएगा और हम इसको मिट्टी में मिला नहीं पाएंगे। हाँ, हालांकि जैसे कि अगर बात की जाए पंजाब या गंगानगर के आसपास की, तो वहाँ तो बरसात के अगले दिन ही खेत में रोटावेटर जा सकता है, तो वहाँ तो कभी भी की जा सकती है। लेकिन जब इस एरिया की बात करें तो यार जुलाई अगस्त में अच्छी बरसात होती है, उस वक्त इसको मिट्टी में मिलाना टिपिकल रहता है, तो थोड़ा सा पहले लगा देंगे तो ये आसान रहता है। साथ ही साथ दोस्तों किसान भाई सोचते हैं कि यार इसको सर्दियों में भी लगाया जा सकता है। हाँ, वहाँ पे कुछ विकल्प है, सीमित है, लेकिन मेरे हिसाब से वहाँ लगाना अच्छी बात भी नहीं, क्योंकि हमारे लिए एक सर्दियों के मौसम में फसल करना बहुत शॉर्ट मानी जाती है। और सीधी तौर से अगर बात की जाए तो अगर हरी खाद तैयार हम कर रहे हैं तो सीधा फायदा नहीं है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, तो किसान प्रिपेयर नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मकसद इस हरी खाद से बीज उत्पादन भी नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, अगर आपके पास पानी है तो गर्मियों में इसको लगाइए और बरसात यानी कि जून के पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह के आसपास वह इसको मिट्टी में मिला दीजिए। अगर पक्की मिट्टी में है और बरसात आने वाली, आपको तुरंत बुआई करनी, तो आप फूल आने से कुछ दिन पहले भी इसको मिट्टी में मिला सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ हरी खाद को मिट्टी में मिलाना है, फसल पकनी नहीं चाहिए। जब पक जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी, जब फूल के बाद बीज आने शुरू हो जाएंगे तो पौधे की सारी ताकत बीजों में चली जाएगी और हमें बीजों की तरफ जाना नहीं है। दूसरी बात, अगर बीज की वैरायटी की बात करें दोस्तों, तो लोकल मार्केट से आप ले सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है और इसका कोई बड़ा बाजार भी नहीं है, तो अपने स्तर पे देख लें। अगर तो दोस्तों ये थी हरी खाद के बारे में एक जानकारी हमारी, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर ले, फॉलो कर ले, शेयर कर ले, क्योंकि खेती किसानी के ऐसे वीडियो हमेशा हमारे इस चैनल पे आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल करें। फेसबुक पे देख रहे थे हमें फॉलो करें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आपको हमेशा देते रहेंगे। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।